डोडो टीवी। बात बहुत पुरानी है। महुआ गांव के लोगों ने पंचायत से सलाह लेकर मिलजुल कर नदी से नहर खोदकर अपने खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था कर ली थी। इस काम में औरतों का भी बड़ा योगदान था। आज हमारे गांव के लिए बहुत खुशी का दिन है। हमारे भाइयों और बहनों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये काम बड़का बड़का दुनियादारी, ये काम बहुत ही बहादुरी और संयम के साथ सबका मेहनत से पूरा हुआ है। आदमी ठान ले तो कुछ कर सकता है। मुखिया जी, गांव एक परिवार है और पानी की जरूरत पूरे परिवार को है। आप ही ने तो हमको राह दिखाई है। आप जैसा मुखिया और हम लोग जैसे गांववासी हो तो सब आसान हो जाता है। सब खूब जश्न मनाते हैं। इसी बीच पड़ोसी गांव मुखीपुर के लोग भीड़ में शामिल हो जाते हैं और मार पीट करने लगते हैं, जिसमें कुछ लोग घायल हो जाते हैं। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। अस्पताल में सबको देखने मुखिया जी आते हैं। कौन लोग थे जो हमारे रंग को भंग कर दिए? हमारे अपने लोग तो कभी ऐसा नहीं कर सकते। तभी डॉक्टर वहां आ जाता है और विमला, जिसे पूरा गांव प्यार से अम्मा कहता था, उसके बारे में खबर देता है। अम्मा नहीं रही, हम उन्हें नहीं बचा पाए। सॉरी। अम्मा हमारी खेत की सिंचाई में नहीं देख पाई, हमको छोड़कर चली गई। उसे उसके साथी संभालते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आते हैं और सभी लोग खेती में जुट जाते हैं। फिर एक दिन मकीपुर के लोग उनकी नहर से पानी चुराने आते हैं। अलग ये देख लेता है और गांव वालों को बताने जाता है। अरे भाई, मकीपुर वाले हमारी नहर से पानी ले जाने के लिए खुदाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों? चलो मुखिया जी से बात करते हैं। सभी लोग खेत का काम बीच में छोड़कर मुखिया के पास जाते हैं। इधर जहां खुदाई हो रही थी, वहां आंधी तूफान आने लगता है। खुदाई करने वालों की आंखों में, नाक, कान, हर जगह धूल मिट्टी घुसने लगती है। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहां के हर आदमी को उठा उठाकर किसी ने पटक दिया था। कुछ लोगों को थप्पड़ पड़ रहे थे, कई लोग घायल हो गए थे। मुखिया और गांव के सभी लोग लाठी वगैरह लेकर वहां जाते हैं ताकि मकीपुर वालों को सबक सिखा सकें। पर वहां की हालत देखकर वो लोग स्तब्ध रह जाते हैं। क्या हुआ भाई? किसने मारपीट कर दी? आप लोगों का ये हाल कैसे हो गया? कोई दिखाई नहीं दिया। हम सबको किसी ने पटक पटक कर मारा, पता नहीं कौन था। भाई, ये सब हो क्या रहा है? पानी चुराने आए थे और यहाँ ढेर पड़े। हम अभी बैठक ही कर रहे थे और किसी ने इनका हिसाब ही कर दिया। अगले दिन अलख और नितिन नहर का मुआयना करने आए। उन्होंने देखा कि खोदी गई जमीन पूरी भर दी गई है और उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा अपने आप कैसे संभव है। कुछ दिन बाद मकीपुर वाले महुआ गांव आए। इनके खेत लहरा रहे हैं, हमारे खेत में सूखा पड़ा है।
अरे जिनकी नहर से पानी ले जाने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी भाई साहब। मकीपुर वाले पूरी योजना के साथ रात के अंधेरे में नहर के पास पहुंच गए। वहां एक महिला आराम से बैठकर नहर को देख रही थी। क्या बात है बूढ़ी अम्मा, क्या निहार रही हो? ये अकेली इस उम्र में क्या पहरेदारी का जिम्मा ले लिया है? घर जाओ, राम भजन गाओ। अम्मा घूम कर देखती है तो वो एक भयावह भूतनी की तरह दिखती है। उसकी लाल लाल आंखों में इतना गुस्सा रहता है कि देखकर सब डर जाते हैं। अरे तुम तो अम्मा हो। वो सबको घूर घूर कर देखती है। सब लुढ़कने गिरने लगता है। धूल भरी आंधी चलने लगती है। कोई वहां ठहर नहीं पाता और सब भाग जाते हैं। अम्मा भी गायब हो जाती है। हे रामदीन, हम कैसे सफल हो पाएंगे भाई? बुढ़िया तो मरने के बाद भी चैन नहीं पा रही है। अब तो कमली वाले बाबा का इशारा है, अगली बार उन्हें ले चलेंगे, समझ गए? कुछ दिनों बाद महुआ गांव के लोग निश्चिंत हो जाते हैं और अपने अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। एक रात पूरी तैयारी से मकीपुर वाले नहर बनाने के लिए जमा हो जाते हैं। कमली वाले बाबा भी साथ होते हैं। तभी जोर से बिजली कड़कने लगती है। आंधी आ जाती है। पेड़ गिरते हैं और कई लोग दब जाते हैं। चीख पुकार मच जाती है। दूर खड़ी अम्मा की रूह ये सब देख रही होती है। कमली वाले बाबा हाथ में जल लिए और मंत्र बुदबुदाते अम्मा की ओर बढ़ते हैं। रुक जा डोंगी, तेरा ये तंत्र मंत्र मुझ पर काम नहीं करेगा। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, बल्कि तुम दुष्टों के हाथों से अपने गांव और अपने लोगों को बचा रही हूँ। कमली वाले बाबा फिर भी अम्मा की ओर बढ़ते जाते हैं। अब अम्मा के गुस्से का ठिकाना नहीं होता। वो इतने जोर से फूंक मारती है कि आंधी तूफान आ जाता है और लोगों में भगदड़ मच जाती है। कई लोग उड़कर नहर में गिर जाते हैं। कई लोग बहुत बुरे तरीके से घायल हो जाते हैं। ये माफ करना भाई, हमने सहयोग करने से मना कर दिया था और अब गलत नियत से अपने खेतों तक पानी ले जाने के चक्कर में चकलाम बिड़ा रहे थे हम। हमारे लालच की वजह से कितने लोगों को सजा मिल गई है। तुम लोगों ने प्यार से मांगा होता तो हम लोग दे भी देते, पर तुम लोग तो दंगे और लड़ाई से हमें जीतना चाहते हो। अम्मा माफ कर दो, आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे अम्मा। जाओ, इस बार माफ किया, पर याद रखना महुआ गांव के तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो अच्छा नहीं होगा। रामदीन अपने साथियों के साथ अपने गांव लौट आया।